आप सबको मेरा जय मसीह की। फिर से परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, मुझे उन सुंदर वचनों के द्वारा आप लोगों के बीच में लेके आता है। क्या आप अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अपने बहन माता पिताओं से क्या आप आज सहायता को मांग रहे? आपको आज मदद की जरूरत है। हालेलुया। और हो सकता है कि उन्होंने आपको मना कर दिया हो मदद करने के लिए और आज आप लोग परेशान हैं। आइए आज हम उस वचन की ओर जाएंगे कि हमें मदद किससे लेनी चाहिए, किसकी सहायता लेनी चाहिए। हालेलुया। सो सभी बड़े ध्यान के साथ प्रभु के इन सुंदर वचनों को सुने, ताकि आज के बाद आप अपनों से नहीं बल्कि उस परमेश्वर से सहायता लेने पाओ। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 121 और वचन हमें ऐसे सिखाता है। प्रभु के बेटे बेटियों, इसमें लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, वह तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। देखो प्रभु कितना महान है, कितना सुंदर वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। हो सकता है आज आप सहायता मांगते मांगते परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, मगर परमेश्वर क्या कहता है? हालेलुया। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो इस पृथ्वी का करता है। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, हमें किसी रिश्तेदार से सहायता लेने की जरूरत नहीं, हमें किसी पड़ोसी से सहायता लेने की जरूरत नहीं है। हमें अपने परमेश्वर से सहायता लेने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं परमेश्वर से सहायता कैसे लूं? आपको यदि किसी चीज की जरूरत है, आप किसी समस्या में, किसी बीमारी में, किसी परेशानी में, या आप किसी कर्ज में दब चुके हैं, हालेलुया, और आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप बार बार अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे, अपने पड़ोसियों के पास जा रहे, हो सकता है अपने माता पिता से सहायता मांग रहे, आप अपने बहन भाइयों से सहायता मांग रहे, मगर वो आपको सहायता नहीं दे पा रहे। फिर आप घर में आते हैं और निराश हो जाते हैं। हालेलुया। मगर ये बहुत अच्छी एक आपके लिए खुशखबरी है कि आप भूल चुके हैं कि एक परमेश्वर है जो हर समय आपके लिए खड़ा रहता है। हर समय वो आपकी मदद के लिए खड़ा रहता है, और वो ये सोचता है मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे कोई भी सहायता मांगे तो मैं उसकी सुनूं और उसकी मदद करूं। वो सहायता हम कैसे ले सकते हैं? हमें प्रार्थनाएं करनी है, हमें प्रभु के आगे मांगना है। प्रभु के वचन में लिखा है, शापित है वो इंसान जो इंसान पर भरोसा करता है। हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा करना है। मेरे प्रियो, जैसे वचन में लिखा कि जो परमेश्वर है ना कभी ऊँघता ना कभी सोता है, वो तुम्हारा रक्षक है। हालेलुया। जब वो हमारी रक्षा करता है और ना कभी ऊँघता है ना कभी वो सोता है, हालेलुया, तो क्यों ना हम उससे सहायता को मांगे। हो सकता है आज रिश्तेदारों ने तुम्हें सहायता की हो, कल को वो तुम्हें बड़ा उल्हाना देंगे कि उस टाइम हमने तुम्हारी सहायता की।
मगर परमेश्वर आपको कोई भी उलाहना नहीं देगा कि मैंने उस समय मेरे बेटे बेटी मैंने तेरी मदद की। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर के पास आकर तो देखो, घुटने टिका कर तो देखो, प्रार्थनाएं कर कर तो देखो, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और आपकी सहायता कहां से मिलेगी? परमेश्वर की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। वो कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। वो आपकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानेगा। वो आपकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है। हालेलुया। और वो आपकी प्रार्थनाओं को झुककर सुनता है। हालेलुया। वचन में हमने पढ़ा, मुझे सहायता कहाँ से आती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। मुझे विश्वास है आपकी जैसी मर्जी समस्या है, जो मर्जी है, आज के बाद आप प्रार्थनाएं करेंगी, वो समस्याएं चली जाएंगी, वो कर्जे खत्म हो जाएंगे, यदि आप परमेश्वर से सहायता को मांगोगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर से सहायता चाहिए और सहायता उसी से लेना है। हालेलुया। निराश ना हो, उदास ना हो। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपके लिए बड़े मार्ग को खोला है। आप केवल और केवल परमेश्वर से सहायता को मांगो। हालेलुया। प्रभु के बेटे बेटियों, परमेश्वर से बड़ा सहायता करने वाला और इस दुनिया में कोई भी नहीं है। प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। वो हमारे मन की एक एक बात को जानता है, मगर वो साथ में ये भी चाहता है कि जिस चीज की आपको जरूरत है वो चीज आप अपने मुंह से मांगे, ताकि परमेश्वर आपको खुश होके दे। जैसे हम संसार में देखते हैं, हालेलुया, आपका जो बच्चा है वो आपसे कुछ भी सहायता को मांगता है। हालेलुया। एक बार नहीं करोगे, दो बार नहीं दोगे, मगर जब वो बार बार आपको बोलता है, हालेलुया, कि मुझे पापा ये सहायता चाहिए, तो आप उसकी बात को इनकार नहीं कर सकते। आपके मन में ये बात आएगी, मेरा बेटा रोज मुझसे सहायता को मांग रहा है, क्यों ना मैं इस सहायता को उसके लिए करूं। हो सकता है आपने एक बार प्रार्थना की हो, दो बार की हो, तीन बार की हो, और वो सहायता आपको ना मिल पाई हो, मगर प्रभु के आगे अड़ जाएं। वो आपका पिता है, हक से मांगे प्रभु से, प्रभु मेरे लिए सहायता को भेज। परमेश्वर आपको इनकार नहीं करेगा, आपको वो सहायता अवश्य देगा, क्योंकि प्रभु का वायदा है। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आज के बाद आप जो भी मांगोगे परमेश्वर से मांगोगे, जो भी सहायता होगी वो परमेश्वर की लोगे। आप ऐसा कर कर तो देखे, परमेश्वर आपके पास खड़ा है। आपको इससे शांति मिलेगी, और जो आपके रुके हुए काम है, जो जहाँ पर जिस प्रकार की आपको सहायता चाहिए, आपको वो जरूर परमेश्वर देगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के बेटे बेटियों, आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे। सभी को जय मसीह।